नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। हम लोग देख रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैराथन ऑब्जेक्टिव। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैराथन ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। आप लोग भी देख चुके हैं, काफी फायदा मिला होगा और एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा भी। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का एक मैराथन ऑब्जेक्टिव जो लगभग 500 प्लस एमसीक्यू है। सारे चैप्टर का जब पूरा निचोड़ है और इसे अगर 2-3 बार देख के जाते हैं तो एग्जाम में काफी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसमें पहला चैप्टर है जैव प्रकर्म का। और पहला प्रश्न है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? वो अधिक लंबी होती है। क्या है? अधिक लंबी होती है। अगला है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? चायल। क्या है? चायल। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? और यह होता है प्रासरण। क्या है? प्रासरण। मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो क्या है? ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी है। क्षुद्रांत में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य है? क्षुद्रांत में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य होता है? और इसका होता है अवशोषण का सतही क्षेत्रफल। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। क्या है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल जो है वो बढ़ाना। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? और ये होती है 0.23 कैलोरी। 0.23 कैलोरी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो है वो जल है। कहाँ से मिलता है? H2O। यहाँ पर जो है वो है वही ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? बाहरी वातावरण में वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? और ये कहलाता है निःश्वसन। क्या है? निःश्वसन कहलाता है। बस आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। जब एग्जाम देख के आइएगा तब लगेगा कि अरे एक जगह 500 एमसीक्यू पढ़ने के क्या क्या फायदे मिले हैं हमें। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। वो होता है बाएं आलिन से बाएं निलय, दाएं आलिन से दाएं निलय। आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर के रूप में जो है वो जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC, लाल रक्त कोशिकाएं, RBC, और रक्त पटकाणु। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा मछली में। क्या है? मछली में। ग्लूकोज का पुनर्वशोषण, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है? जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा PCT में। क्या है? PCT में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जल्दी से बताइए आंसर कमेंट में। यकृत से। यकृत से। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। क्या है? उत्सर्जन तंत्र। 4-5 बार यह वीडियो जितना बार हो सके देख सके, अगर आपके पास टाइम है तो जितना ज्यादा बार देखिएगा आपको याद होते जाएगा। बार बार उसको एक ही बात को रटने से नहीं होगा, बस देखते जाइए वीडियो आराम से। और उसके बाद 2-3 बार जब देखिएगा और वहां क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं। तो सर बताए थे कैसे करते हैं, तो विसरण के द्वारा। क्या है? विसरण के द्वारा करते हैं। वहां ध्यान आ जाएगा और आप उसे टिक लगा दीजिएगा। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? और वो निकलता है गोंद। क्या है? गोंद। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरवेल। अमरवेल। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो वह श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों में जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो है बाष्पोत्सर्जन। क्या है? बाष्पोत्सर्जन। ATP में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो 3 होती है। क्या है? 3 होती है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कौन है?
तो वो है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? क्या है? उत्तरदायी है रक्त विषाणु। क्या है? रक्त विषाणु। कौन रक्त का थक्का जमने के लिए है? तो वो है रक्त विषाणु। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट है सिस्टोलिक, यहाँ नाम ध्यान रखिएगा। सिस्टोलिक तो 120 mgHg है। यहाँ पर जो है 120 और 80 होता है, तो ये होता है सिस्टोलिक। क्या है? सिस्टोलिक। शुरू वाला जो है सिस्टोलिक होता है, ये जो है एक और होता है डिस्टोलिक। क्या है? डिस्टोलिक है। सिस्टोलिक होता है 120। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक जो है वो क्या होगा? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा 26 का, वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा ए, आरबीसी। क्या है? आरबीसी हो जाएगा। क्या? आरबीसी। कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? और वो है आहार नाल का। आहार नाल का। प्रकाश की ओर प्रोह की गति, प्रकाश की ओर प्रोह की गति जो है वो क्या हो जाएगा? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है वो है डीडीटी। डीडीटी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ कौन है? इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। टैनिन, रेजिन, अगोंद सभी। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो वो है अमीबा में। क्या है? अमीबा में। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है वो है दिन में। क्या है? दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है वो हरा है। क्या है? हरा है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग जो है वो कौन सा है? तो एनीमिया होता है। रक्त में अगर आयरन की कमी है तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया होगा। क्या है? एनीमिया होगा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ कब होता है? तो दिन में होता है। क्लोरोफिल कैसा वर्णक का रंग होता है? तो हरा होता है। क्या है? हरा होता है। ये शब्द हम याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? तो वो हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो क्या है? वो है हार्मोन है। हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क जो संबंधित है उत्सर्जन से, उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है तो सभी है। CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या है? बाहर निकलता है जल से। क्या है? जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब मनुष्य जो है वो विश्राम कर रहा हो तो 72 बार धड़कता है। क्या है? 72 बार धड़कता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, ऊपर की ओर होता है। क्या है? ऊपर की ओर होता है। जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम जो होता है ऊपर की ओर होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क यानी किडनी है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? और ये पकड़ता है कूटपाद के द्वारा। कूटपाद के द्वारा। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है तो वह प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? और वो होगा छोटी आंत क्षुद्रांत। छोटी आंत क्षुद्रांत। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉकरोच में। क्या है? कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो वो है थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। क्या है? उष्माक्षेपी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र अनुपस्थित रहते हैं तो वो है हाइड्रिला। क्या है? हाइड्रिला। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का जो है वाहक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? और वो है वृद्धि। क्या है? वृद्धि है। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो होता है सेम के बीच का आकार, सेम के बीच के आकार। ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में होता है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से जो है सभी में। मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो 4 बेस्म। क्या है? 4 बेस्म पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? तो ये 2%, 2%। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? और ये होते उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन होती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल दिखाई देता है किसकी उपस्थिति के कारण? और ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण।
वसा का पाचन करता है, वसा के पाचन करता है लाइपेज, क्या है लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रतिक्रिया है, क्या है भौतिक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वो कैसा है, तो बी क्लोरोप्लास्ट, क्या है क्लोरोप्लास्ट। परिशेष का हिस्सा है, परिशेष का हिस्सा है आहार नाल का, क्या है आहार नाल का। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में, क्या है ईस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इलियम में, क्या है इलियम में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है, तो ये कार्बोज, क्या है कार्बोज। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो वो है कॉकरोच का, क्या है कॉकरोच का। 68 के सी हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, क्या है श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। ये आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। श्वास लेने और छोड़ने को आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से होता है, तो यकृत से। देखिए कितनी बार पूछा गया और ये आगे भी पूछा जा सकता है। पीत रस कहाँ, यकृत से। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, और ये होती है भीतरी, क्या है भीतरी। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है, कैसा होता है, 120-80, 120-80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, और वो होता है एंडोडर्म, क्या है एंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो है उत्सर्जन से, क्या है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उत्तरदायी है, वो है जल का बहन, जल का बहन। जाइलम क्या करता है, जल को ऊपर पहुंचाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक है, तो क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, ये तीनों रहेगा, यानी उपरोक्त में से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी 4 चीज। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है माइटोकांड्रिया में, कहाँ होती है माइटोकांड्रिया में। स्वपोषण होता है, स्वपोषण क्या होता है, हरे पौधे में, क्या है हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण के जो है क्रिया किसमें होता है, हरे पौधे में होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो वो है पत्ती, पत्ती है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य जो है वो क्या है, तो है श्वसन है, क्या है श्वसन है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है। अगले प्रश्न पे देख चलिए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, और इसका आंसर हो जाएगा कवक का, क्या है कवक का है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा किण्वन होता है, क्या है किण्वन होता है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, नहीं करता है, तो वो नहीं करता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो है नहीं करता है, 84 के बी होगा। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसे कमेंट में इसका आंसर बताइए। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है, तो वो है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की, ग्लूकोज की। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, शरीर में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है, वो है श्वसन, क्या है श्वसन। मानव आहार नाल या अधर नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो क्या है, तो वह है छोटी आंत, क्या है छोटी आंत। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो वो है एटीपी, क्या है एटीपी। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो वो है रंध्र, क्या है रंध्र। हृदय में रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, पंप किया जाता है, वह निलय द्वारा, क्या है निलय द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, तो वह है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। और कैसे चेक होता है, 120-80 जो है वो क्या है, ये नॉर्मल है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को, रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, और ये करता है प्लेटलेट्स, क्या है प्लेटलेट्स। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, क्या है देखा जाता है 10x पर, क्या है 10x जूम है, क्या है 10x जूम पे।
तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया ना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो वो हो जाएगा गिल्स से, क्या है, गिल्स से। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं, और इसका वजह है कि क्लोरोफिल का, क्या है, क्लोरोफिल के कारण। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में, क्या है, अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4, क्या है, 4। ये कितनी बार जो है ये सब प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। 4। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, तो वो है छाल में, छाल में। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, किस रंग के होते हैं, तो वो होते हैं हरा, क्या है, हरा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, तो ये मदद जो करता है वो है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो वो है नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन को। लार ग्रंथि, लार किस ग्रंथि से निकलता है, लार जो है किस ग्रंथि से, तो लाल, बस क्या है, लाला से। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाला या सलाइबा बोलते हैं। पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य जो संपन्न होता है वो है जठर द्वारा, क्या है, जठर द्वारा। 107 के जो है वो डी हो जाएगा, क्या है, डी आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा 107 के क्या होगा, डी। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो ये 32 दांत होते हैं। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस जो है माइट्रोकांडिया को, माइट्रोकांडिया का। काफी अच्छा प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकांडिया। श्वसन के अंतिम उत्पादन जो होता है वो होता है CO2 और ऊर्जा, CO2 और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं में लाल कौन बनाता है, लाल कौन बनाता है, जल्दी से इसे टिक लगाइए, कौन बनाता है, तो लोहा के यौगिक, लोहा के यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक है, वहन तंत्र के घटक जो है तो सभी है, वृक्क, त्वचा और फेफड़ा सभी है। हरित लावक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जल्दी से बताइए, हरित लावक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो होती है हरे भाग में, क्या है, हरे भाग में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्या होता है, इससे पहले भी प्रश्न आया था, जल्दी से टिक लगाइए, रक्त में थक्का जमना, क्या है, रक्त में थक्का। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, तो वह है द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करती है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेज, क्या है, लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मुक्त होती है, इस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, तो वह है वायवीय, क्या है, वायवीय। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक, क्या है, स्पर्शक। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तिलचट्टा के कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र जो है वो पाए जाते हैं, आंसर हमारा जो हो जाएगा 10, क्या है, 10। 121 के जो है सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो है हरे पौधों में, हरे पौधों में। सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, और वो होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। तो इन सबसे अधिक हो जाएगा इनमें से सभी, क्या है, सभी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, ऑप्शन जो है ये गलत हो गया है, यहाँ पर है प्रश्न जो ये है ये गलत है। हृदय, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो यहाँ हो जाएगा चूहा का, क्या है, चूहा का। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ जो है क्या है, तो वो है इनमें से सभी, क्या है, सभी। ये प्रश्न तो सही है लेकिन इसमें ऑप्शन जो है ये गलत है, आंसर ये वाला है, सही प्रश्न है 124 वाला, कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है, तो चूहा का। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ जो है गोंद, रेजिन और टैनिन सभी है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, कैसा होता है, तो वो है अंतर्ग्रहण, क्या है, अंतर्ग्रहण हो जाएगा। रक्त यानी रुधिर क्या है, रुधिर जो है वो क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा संयोजी उत्तक है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, रक्त रुधिर क्या है, संयोजी उत्तक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस, क्या है, हीमोडायलिसिस। चालनी नलिकाएं, क्या है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, और उसका होगा फ्लोएम में, क्या है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, क्या है, 120 दिन।
पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, किस रूप में जमा होता है, तो वो है स्टार्च के रूप में। क्या है? स्टार्च के रूप में। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, पेरिकार्डियम से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं होता है, तो वो है मक्खी। क्या है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है एनीमिया। क्या है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो वो है आरबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। क्या है? आरबीसी। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है, वो है पत्तियों में। क्या है? पत्तियों में होता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया, निमोनिया। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन। कौन सा संवहन उत्तक है, कौन सा संवहन उत्तक है, तो ये जो है फ्लोएम भी है और जाइलम भी है, एपिडर्मिस नहीं। तो बी एवं सी दोनों जो है संवहन उत्तक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, कैसे करता है, तो ये करता है इसे विसरण द्वारा। क्या है? विसरण के द्वारा। अगला है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है, जल्दी से इसे बताइए, कौन सा अवशेषी अंग है, तो वो है अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स है जो है अवशेषी अंग है। निम्नलिखित निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, वो है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा है, छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रकर्म जो है वो क्या है, वो पोषण, जनन और श्वसन, इनमें से सभी। कर्माकुंचक गति, कर्माकुंचक गति पाई जाती है, वो है ग्रास नली में। क्या है? ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्या है? हरा। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, तो वो करता है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, समान अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वो होता है 120 mm। क्या है? 120 mm। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, कौन एक अपघटक है, तो अमरबेल। क्या है? अमरबेल है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की जो है वो झिल्ली है, तो वो है अर्धपरागम्य। क्या है? अर्धपरागम्य। एटीपी का विस्तारित रूप, एटीपी का विस्तारित रूप जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है, निम्न में से किन कारणों पर, प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जो है प्रभावी है, तो वो है लाल में जो है सबसे ज्यादा प्रभावी है। कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, कौन इनमें से जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा है। बस 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, वो एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा इसी सब प्रश्नों में से आएगा, और जब वीडियो देखा रहेगा तो आप 100% स्कोर जरूर कर आइएगा। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का जो है वो रंग होता है कैसा, तो हरा होता है। क्या? हरा। निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, रंध्र के छिद्र जो है घिरे होते हैं, तो वो है गार्ड कोशिका से, गार्ड कोशिका से। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, CO2। क्या है? CO2। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, और वो होता है यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, और इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, अगर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो क्या मुक्त होगा, तो ये होगा CO2, H2O और जो ऊर्जा, इनमें से सभी ऊर्जा भी निकलेगा, CO2 भी और H2 भी। गोबर छत्ता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोबर छत्ता जो है वो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा एक मृतजीवी, मृतजीवी। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो वो होता है मूत्राशय में। क्या है? मूत्राशय में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, वो कैसा होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। रंध्र मुख्यता पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यता जो है वो पाए जाते हैं तो पत्तियों पर। क्या है? पत्तियों पर जो है।
लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हल्का पीला होता है। क्या है? हल्का पीला होता है। अब आइए दूसरा चैप्टर में चलते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय से। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से जो है वो क्या हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा लकवा। क्या है? लकवा हो सकता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या है? तो वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम है। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। क्या है? फाइटो हार्मोन। वह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, कहलाता है। वह हार्मोन जो पौधे में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं प्यूबर्टी। क्या है? प्यूबर्टी है। हार्मोन जो किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह क्या है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है। अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वो होता है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? और वो होता है यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, इनमें से जो है सभी। वृक्ष सहायता प्रदान करता है, क्या सहायता प्रदान करता है? उत्सर्जन में। क्या है? उत्सर्जन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या है? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। फेफड़ा है, वृक्क है, जो है अग्न्याशय है, और त्वचा में इसमें कौन सा जो है आंसर हो जाएगा? तो अग्न्याशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है, तो 10 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी। पादप हार्मोन एक उदाहरण है, जल्दी से बताइए कौन एक उदाहरण है पादप हार्मोन? IAA। IAA। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तितली में। तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है पिनियल। क्या है? पिनियल। सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है, सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है न्यूरॉन में। क्या है? न्यूरॉन में। थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? तो वो है आयोडीन का। फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो कौन है? तो वो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं में तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है होती है, क्या होती है? 12 जोड़ी। क्या है? 12 जोड़ी। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? और वो है अग्र मस्तिष्क। क्या है? अग्र मस्तिष्क। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, ग्वाइटर है अथवा घेघा जो है वो पनपता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, थायराइड से। क्या है? थायराइड से। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाते हैं? जल्दी से इसे बताइए, काफी अच्छा प्रश्न है। दांत की सबसे ऊपरी परत कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। क्या है? इनामेल। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है इथाइलिन। क्या है? इथाइलिन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ग्राही। क्या है? ग्राही। कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो वो है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? और वो स्थित होती है एड्रिनल। क्या है? एड्रिनल। जीवों की ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग जो है वो क्या है? श्रवणग्राही। श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि है। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि में, अधिवृक्क ग्रंथि से। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही जो है वो नहीं है, तो दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं, बाकी कान, नाक, आंख जो है। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है वो है मेडुला से। क्या है? मेडुला से निकलता है। निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथाइलिन। क्या है? एथाइलिन। कौन पादप हार्मोन है? कौन जो है
पादप हार्मोन है तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। काफी अच्छा जो है ये प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न किसी तरह पूछा जाता है, जिसका जवाब जो है एक ही हो जाएगा। जल्दी से इसे कमेंट कीजिए कि अगर आप जानते हैं कि नहीं, बताइए। तो वो सिनेप्स कहा जाता है या सिनेटिक दरार। क्या है? सिनेटिक दरार। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए। उपरोक्त में से सभी। बहुकोषीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो वो है रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। उपयुक्त में से दोनों। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? और वो होती है 3 प्रकार के। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? और ये बनते हैं मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और वो होती है नलिका विहीन। क्या है? नलिका विहीन। लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है अग्न्याशय में। क्या है? अग्न्याशय में। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन कहा जाता है, वो कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। कौन पुरुष हार्मोन है? कौन जो है पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो वो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। स्रावित होने वाले हार्मोन। क्या है? स्रावित जो है वो होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 46 के, वो डी होगा, पुनर्भरण। क्या है? पुनर्भरण। अगला है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है क्या है? तो वो है गुरुत्वानुवर्तन। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया जो है वो नहीं है, तो वो है चबाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। क्या है? घेघा रोग होता है। ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? और वो करता है कौन सा? तो अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन। साइटोकिनिन सहायक है, तो ये सहायक है प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? और इसका आंसर होगा छुई मुई पर। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? और वो हो जाएगा थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है मधुमेह। क्या है? मधुमेह। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? संकेत। क्या है? संकेत। अबट्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक जो है वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है वृषण में। क्या है? वृषण में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि में। क्या है? वृद्धि में। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का जो है वो भाग है, तो कौन है? मस्तिष्क भी है, रज्जु भी है, रीढ़ है। इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये स्रावित होते हैं कहाँ? तो अंडाशय से। क्या है? अंडाशय से। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से। इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन जो है हार्मोन है, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल और एस्ट्रोजन। इनमें से सभी। कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? और वो ग्रंथि जो है वो है वृषण। क्या है? वृषण। कार्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन जो है वो कौन है? तो वो है एस्ट्रोजन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? किस तरह के रसायन है? तो वृद्धि रोधक की तरह है। एब्सिसिक जो है एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक की तरह। बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं।
ये सहायक होते हैं, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वो है एथिलीन। क्या है, एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, तो वो है मेडुला। क्या है, मेडुला। इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है, कौन, सॉरी, इनमें वृद्धि नहीं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, और वो है सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन जो है स्त्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है वो नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से, तो ये होता है अंडाशय द्वारा। क्या है, अंडाशय के द्वारा। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो नहीं है, तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थायराइड, पिट्यूटरी और वृषण जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वो है एंड्रोजन। क्या है, एंड्रोजन। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा है, इससे पहले भी बताया गया, जल्दी से कमेंट कीजिए। यह है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या है, न्यूरॉन कहते हैं। 77 के बी। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, रासायनिक दूत जो है वो हार्मोन को कहा जाता है। शरीर को संतुलन बनाए रखता है, कौन जो है वो बनाए रखता है, तो वो बनाए रखता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो है वो है कौन सा, तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। आंसर हमारा ए और बी, ए और बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। क्या है, पादप हार्मोन जो है वो नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो इसका कोशिका विज्ञान। क्या है, कोशिका विज्ञान। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका होता है। कौन सा होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, वो होता है वृषण से। क्या है, वृषण से होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। क्या है, एड्रिनल द्वारा। मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है, जल्दी से बताइए। 1.4 kg, 1.4 kg। मृज्जु कहाँ से मिलता है, मृज्जु कहाँ से मिलता है, और वो है मेडुला से। क्या है, मेडुला से। निम्न में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, संवेदग्राही जो है वो नहीं है, तो वो है मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क। अब आइए तीसरा चैप्टर देखते हैं, जीवन जनन कैसे करता है। पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का जो है वो उदाहरण है वो है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में जो है होता है वो है ब्लास्टूला। क्या है, ब्लास्टूला है। निम्नलिखित में कौन जो है परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, कौन जो है परिवार नियोजन साधनों में जो है प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, डायफ्राम, कॉपर टी एवं लूप, कंडोम, इनमें से सभी, और इसका आंसर हो जाएगा सभी है। क्या है, इनमें से सभी है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर जो है हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से, लंबे समय तक जो है भूखे रहने से। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, नर युग्मक जो है वो कौन है, तो वो है शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु है। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन जो है पाया जाता है वो है जीवाणु में। क्या है, जीवाणु में पाया जाता है। वर्तिका भाग है, वर्तिका जो है वो भाग है अंडाशय का। क्या है, अंडाशय का भाग है। हाइड्रिला, हाइड्रिला पाया जाता है, हाइड्रिला जो पाया जाता है जल में। क्या है, जल में। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, और वो है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो है फूलों द्वारा। क्या है, फूलों द्वारा है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का जो है वो भाग नहीं है, तो वो है शकवाहिका। क्या है, शकवाहिका। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो है किण्वन, मधुमेह, बनवन, कोई नहीं, इनमें से जो है कोई नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो वो है पपीता। क्या है? पपीता हो जाएगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो वो होता है ईस्ट। क्या है? ईस्ट होगा। फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या है? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर हो जाएगा। द्विखंडन होता है। द्विखंडन जो होता है अमीबा, लिस्मेनिया, पैरामीशियम, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया परजीवी। क्या है? मलेरिया परजीवी। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? और ये होता है पत्तियां। क्या है? पत्तियां होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु जो है वो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। क्या है? फैलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है पुदीने में, अदरक में, हल्दी में, सभी में। क्या है? सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। क्या है? सितारा मछली में। कायिक प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन जो है संभव है जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। उपरोक्त सभी के द्वारा। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है और वो है आलू में। क्या है? आलू में हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है? तो वो है हाइड्रा में। क्या है? हाइड्रा में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। क्या है? ईस्ट में। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा में मानव में मादा जनन तंत्र का भाग जो है वो नहीं है, तो वो है शुक्र वाहिका। क्या है? शुक्र वाहिका। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में होते हैं। क्या होते हैं? तो परागकण। क्या है? परागकण। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं मादा युग्मक। क्या है? मादा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण जो है क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, पंखुड़ियों का रंग जो है अधिकतर हरा होता है। क्या है? हरा होता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो वो है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा रसायनावर्तन। क्या है? रसायनोवर्तन, केमोट्रोपिज्म। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भ्रूण को मां के शरीर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। निम्नांकित में कौन पुरुद्भवन, क्या है? पुरुद्भवन का उदाहरण है? और इसका आंसर होगा हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो वो है नर। क्या है? नर है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो है यौवनारंभ। क्या है? यौवनारंभ। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण जो है वो है क्या क्या? तो स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ। ये सभी क्या है? ये सभी। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? तो ये वृषण है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है। ये सभी है। क्या है? ये सभी। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन जो है वो कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में। क्या है? शुक्रवाहिका में। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या जो है वो 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, क्या बनता है? युग्मनज। क्या है? युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु जो है संचित होते हैं अधिवृषण में। क्या है? अधिवृषण में। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? निकेत। क्या है? निकेत। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। क्या है? पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग, और ये होता है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। क्या है? वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो है स्त्री में। क्या है? स्त्री में पाया जाता है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से जो है वो कौन है?
तो वो है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? और ये बनाता है पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। गन्ना, गुलाब और अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कायिक विधि का। क्या है? कायिक विधि का। मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो है गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से जो है पोषण मिलता है भ्रूण को। क्या है? भ्रूण को। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय जो होता है वो कितना होता है? 9 माह के होता है। कितना? 9 माह का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, क्या होता है? और इसका सही आंसर होगा 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन। बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है कहाँ? बीजांड से। बीजांड से। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है तो वो कौन कौन सा है? सुजाक है और एड्स है, दोनों। यानी बी और सी जो है वो दोनों है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनन कितने प्रकार से होता है? और वो होता है 2 प्रकार से। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृषण। वृषण। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। क्या है? गर्भाशय में। पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। क्या है? परागकण। स्त्री केसर के आधारितीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? और वो कहते हैं अंडाशय। क्या है? अंडाशय। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश। क्या है? परागकोश। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? किस जीव में मुख्यतः होती है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड। क्या है? बीजांड। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग जो है नहीं है तो वह है मस्सा। मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है तो केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो है बनता है। क्या है? जायगोट। जायगोट। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? और ये निकलता है 14वें दिन। क्या है? 14वें दिन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? और वो है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? तो वो है विखंडन द्वारा। क्या है? विखंडन द्वारा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? और पाए जाते हैं पुष्प में। क्या है? पुष्प में। किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन जो नहीं होता है वो है ईस्ट में। क्या है? ईस्ट में। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में। क्या है? परागकोश में। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है और वो है मस्सा। क्या है? मस्सा। बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है बीजांड से। क्या है? बीजांड से। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, विखंडन और मुकुलन। इनमें से सभी। इनमें से सभी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा डी। घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना जो है वो कहलाता है मेनार्थे। क्या है? मेनार्थे। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? कृत्रिम कायिक प्रबंधन की जो है एक विधि है कलम लगाना, कलम बंधन और दाब कलम। इनमें से जो है सभी। क्या है? सभी। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है घेघा। क्या है? घेघा। अब आइए अगले चैप्टर पे चलते हैं। चौथा नंबर चैप्टर अनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या है? जैव विकास। एटाबिज्म का क्या अर्थ है? एटाबिज्म का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है संतति में पूर्वजों के गुणों को आना जो जनकों में नहीं है। क्या है? जनकों में नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास जो है वो क्या कहलाता है? डार्विनवाद। क्या है? डार्विनवाद। डार्विनवाद। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या नहीं था? तो O2 जो है वो नहीं था। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं?
कितने युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं। क्या है? 23 युग्म होते हैं, यानी 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? और ये अंग है समवृत्तीय अंग। क्या है? समवृत्तीय अंग है। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऐसी कुछ संरचनाएं हैं जो अब कोई उपयोग में नहीं रह गए। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो अवशेषीय अंग कहते हैं। क्या है? अवशेषीय अंग कहते हैं, जो कि शरीर में जैसे अपेंडिक्स है, क्या है? वो अवशेषीय अंग है। जीन शब्द की प्रस्तावना जो है किसने की थी? किसने की थी? तो इनमें से किसी ने। क्या है? इनमें से जो है किसी ने नहीं। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक जो है मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? और वो जो है वो कौन है? तो वो है सर्मक। क्या है? सर्मक। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र जो है वो बने होते हैं किससे? तो डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए। डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। क्या है? डीएनए। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? तो जॉनसन ने। क्या है? जॉनसन ने। अगला है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? और ये होता है गंदा जल। क्या है? गंदा जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है साफ जल में। क्या है? साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा शुद्ध जल में या साफ जल में। समजात अंगों के उदाहरण है, समजात अंगों के जो है वो उदाहरण है तो हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? और इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। क्या है? चिंपैंजी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी अधिक। क्या है? अधिक होगी। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? काफी इंपॉर्टेंट है और देखिए कई बार पूछा भी गया है। तो अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? इसका सही आंसर हो जाएगा मटर के पौधों को। क्या है? मटर के पौधों को। फेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है? क्या है? किसे दिया है? तो वो दिया है नाभिक अम्ल को। क्या है? नाभिक अम्ल को। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जीन गुणसूत्र का जो है भाग है। 1902 ईस्वी में टी ब्रोबेरी और डब्ल्यू एस सट्टन ने। क्या है? टी ब्रोबेरी और डब्ल्यू एस सट्टन ने। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धगुणसूत्र। अर्धगुणसूत्र। विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प जो है वो उत्तम है? वो है चिंपैंजी। क्या है? चिंपैंजी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा। कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को दर्शाता है तो वो है टीटी। क्या है? टीटी है। कौन अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो वो है चमड़ी का रंग। क्या है? चमड़ी का रंग। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों को फिनोटॉपिक अनुपात था और वो था 9:3:1, 9:3:3:1। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं। क्या है? XX होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं XY। क्या है? XY। यही XX और XY जो है होते हैं। अगर यहाँ पर से ये XX अगर मिल गया तो जो होगा वो जन्म जो है वो गर्ल्स की होगी। क्या है? गर्ल्स की। और ये अगर XY मिला तो ये जो है ये बॉयज का जन्म होगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा जो है की गई थी? तो ये डार्विन के द्वारा। क्या है? डार्विन के द्वारा जो है वो किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो होमोसेपियंस। क्या है? होमोसेपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव जो है कहाँ हुआ? तो अफ्रीका में। क्या है? अफ्रीका में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के, तो यह है समरूप का। क्या है? समरूप का है। प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे? और वो थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो
तो वो किया ग्रेगर जॉन मेडल ने, ग्रेगर जॉन मेडल ने। इनमें कौन सही है, कौन जो है वो सही है, तो डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। कान के निचले हिस्से को कहते हैं, कान के निचले हिस्से को कहते हैं तो कनपाली, क्या है, कनपाली। जब विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जब विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो वो है लामार्क ने, क्या है, लामार्क ने। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, और वो होती है दो, क्या है, दो। जिन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाते हैं लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। ग्रेगर जॉन मेडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, और इसका आंसर होगा पादरी, क्या है, पादरी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है, किस लेटर से सूचित किया है, तो वो है पी से, क्या है, पी से। काफी इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है, तो वो है पी से। किसी भी प्रजाति विशेषक एक समशिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह है जीन कोश, क्या है, जीन कोश। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिससे, जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिससे जो है वो क्या है, लैंगिक जनन होता है, क्या है, लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो है आणविक जाति वृत्ति, आणविक जाति वृत्त होता है। अगला है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, क्या है, मेंडल को कहा जाता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो वो है मेंडल के द्वारा, क्या है, मेंडल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, क्या है, दो प्रकार के जो है वो होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर दो प्रकार के नहीं, कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एडेनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, और गुआनिन होते हैं, क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं। अगला है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डार्विन, क्या है, डार्विन। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या जीपोटाइप, जीन प्रारूप या क्या कहलाता है, जीपोटाइप। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है विभिन्नता तथा आनुवंशिकता की अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा वह है अनुवंशिकी, क्या है, अनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी जो है वो कौन है, तो वो है चिंपैंजी, क्या है, चिंपैंजी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पछली तथा तितली के पंख है, कैसे पंख है, तो वह असमजात अंग है, असमजात अंग है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है, अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है, तो कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निषेचक जो है पटली, ये तीन होते हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, क्या है, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, क्या है, मानव में पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, क्या है, अपेंडिक्स। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, क्या है, 23 जोड़े होते हैं। 46 मत लगाए, 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े पूछ रहे हैं तो ये 23 हो जाएंगे। तो 56 के आंसर हमारा जो है मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, वो है 23 जोड़े, क्या है, 23 जोड़े। 56 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात हैं, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समजात अंग, क्या है, समजात अंग। अगला प्रश्न है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो वो 2 होती है, क्या है, 2 होती है। इसका सही आंसर जो हमारा है वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का जो है वो पिता कहा जाता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी, अरस्तु को, क्या है, अरस्तु को कहा जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ की वृद्धि। जड़ की जो है वो वृद्धि हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब आइए 5वां चैप्टर पे चलते हैं, हमारा पर्यावरण। काफी इससे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है कौन है? तो पार्क, फुलवारी, जल जीवशाला, ये सब जो है कृत्रिम है, यानी जो है बनाया गया है आदमियों से। तो इनमें से सभी क्या है? सभी है। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? पर्यावरण में जो है वो नहीं हो सकता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला है, और ये है कौन सा? तो घास, हिरन और शेर। घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। क्या है? शेर खाता है। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, जो पदार्थ जो है वो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है, वो क्या है? तो वह है जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय आंसर, जैव निम्नीकरण। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कहलाते हैं तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। ओजोन आणविक सूत्र कई बार बताया गया, कितना होता है? O3। क्या है? वो होता है आणविक सूत्र ओजोन का। CFC का व्यापक उपयोग होता है, CFC का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में। इनमें से सभी, इनमें से सभी। बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता जो है वो है तृतीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का। आंसर हमारा जो है 8 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। आंसर जो हो जाएगा DDT। DDT ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल, जलीय कीट और मछली। आंसर हमारा जो है 11 के बी होगा। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में जो है वो रखेंगे तो जंगली जानवर। क्या है? जंगली जानवर को। कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन एक जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? और इसका आंसर जो हो जाएगा सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे जो है वो कहलाते हैं उत्पादक। क्या है? उत्पादक कहलाते हैं। इनमें मुर्दाखोर है, मुर्दाखोर जो है वो क्या है? तो वो है चील, सियार, कौवा, सभी। ये सभी जो है मुर्दाखोर है, सभी हो जाएगा। कौन अजैव निम्न करनीय है? अजैव जो है निम्न करनीय है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण के जैविक घटक जो है नहीं है तो वो है वायु। क्या है? वायु। निम्न में से कौन जो है जैव, क्या है? जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक है। क्या है? अनिम्नकरणीय प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा बी। क्या है? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तालाब जो है किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। आजकल कृत्रिम भी बनाते हैं, लेकिन तालाब जो है वो प्राकृतिक में ही आता है। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र नहीं है तो एक्वेरियम। क्या है? एक्वेरियम। CFC है, CFC है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को जो है वो अपघटक जीव कहते हैं, घटक जीव कहते हैं। बी होगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, वनों की अधिक कटाई का परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़। उपरोक्त में से सभी। जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल है जंतु, पौधे तथा मनुष्य। वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सर्वभक्षी। क्या है? सर्वभक्षी। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक जो है वो कहलाते हैं अपघटक। क्या है? अपघटक। सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न से किसके द्वारा प्रवेश करती है? आंसर हमारा जो हो जाएगा हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, अवशोषित करती है किससे? तो परावैंगनिक किरणों को, परावैंगनिक किरणों को। प्रत्येक पारितंत्र होता है, प्रत्येक पारितंत्र जो है वो होता है तो गत्यात्मक तंत्र। क्या है? गत्यात्मक तंत्र। कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं?
और वो है उत्पादक। क्या है? उत्पादक है। पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से जो है वो कौन है? तो है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये सभी क्या है? ये सभी है। 31 का जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक जो है वो क्या है? तो ओजोन घातक विष है। क्या है? घातक विष है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत। क्या है? बगीचा खेत। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। निम्न में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ है तो वो है घास, पुष्प तथा चमड़ा। घास, पुष्प तथा चमड़ा। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो वो है घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को जो है मानव खाता है। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे को स्विच बंद करना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी है। तो उपरोक्त में से सभी। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक जो है वो है घास। क्या है? घास। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो वो है 3। क्या है? 3। सॉरी, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने? 3 है। O3 इसका जो है फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? अब घटक का उदाहरण है कवक। क्या है? कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, वो है वृक्षों का। क्या है? वृक्षों को। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है जंगल। क्या है? जंगल। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है? उत्तरदायी है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान जो है वो करती है? तो परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी विकिरण। कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है थर्मोकोल। क्या है? थर्मोकोल। कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जो है वो जीव है तो वो है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा है। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव जो है वो कहलाते हैं वो है जीवाणु और कवक, ए एवं बी दोनों। इनमें कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला जो है वो बनाता है तो वो है घास, हिरन, बाघ। घास, हिरन, बाघ। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? कहाँ अवशोषित होता है? तो ओजोन परत में। क्या है? ओजोन परत में। परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? परावैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वो होता है त्वचा कैंसर। क्या है? त्वचा कैंसर। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? कितने परतों में बटा हुआ है? तो वो है 5। क्या है? 5। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। इनमें कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है तो वो है बायोगैस। क्या है? बायोगैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78% जो है नाइट्रोजन है। कौन आहार श्रृंखला सही है? कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास, चूहे, सर्प, मोर। घास, चूहे, सर्प, मोर। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? कौन रहता है? तो ये निश्चित है कि मांसाहारी रहेगा। क्या है? मांसाहारी। कौन उत्पादक है? कौन जो है उत्पादक है? तो घास जो है उत्पादक है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र के में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी अगर पारिस्थितिकी तंत्र है तो तृतीय उपभोक्ता क्या है? तो वो है सर्प है। क्या है? सर्प है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं, हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। क्या है? एक दिशीय, यानी एक दिशा में होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। क्या है? निर्माण होता है वो होता है द्वितीय पोषी स्तर का। द्वितीय पोषी स्तर का। निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नकरणीय पदार्थों का है? और वो है फलों के छिलके, गोबर, पेपर। फलों के छिलके, गोबर, पेपर। सभी हरे पौधे जो है वो होते हैं स्वपोषी होते हैं। क्या है? स्वपोषी होते हैं। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? और वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। चिपको आंदोलन किसके संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वंश संरक्षण का। क्या है? वंश संरक्षण का। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? और वो होती है SO2। क्या है? SO2। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश।
निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के जो है अंतर्गत आते हैं तो है इनमें से सभी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर जो है वो होते हैं? तो वो होते हैं 4। क्या है? 4। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशा की तरफ होता है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? CO2 का प्रतिशत जो है क्या है? 0.003%। ये सब जो है O2 का, CO2 का, नाइट्रोजन का, ये सब जो है याद कर लीजिएगा। अगला है लास्ट चैप्टर 6, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पहला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? मुक्त स्रोत है। कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। इनमें से सभी, इनमें से जो है किसी से जो है प्रदूषण नहीं होता है। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकता है? और ये हो सकता है शहर से बाहर जला देना, गड्ढों को भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे को पुनर्चक्रण करना, इनमें से सभी। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? और नई अवधारणा जो है पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और कमी, इनमें से सभी। क्या है? सभी हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग जो है वो कौन है? तो वो है लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, इनमें से सभी। आहार और पैन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। किस राज्य का जल संचयन व्यवस्था आहार और पैन? तो बिहार में। कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? प्राचीन विधि जो है वो नहीं है, तो वो है रीस। क्या है? रीस। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो वो है जीवधारी। क्या है? जीवधारी। यूरो सेकेंड का संबंध है, यूरो सेकेंड का संबंध है वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण है तो वो है कुआं। क्या है? कुआं। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जो है जंतु है तो वो है केचुआ। क्या है? केचुआ। कॉर्लीफॉर्म, कॉर्लीफॉर्म जो है वो क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है कॉर्लीफॉर्म। स्वच्छ जल का पीएच है, स्वच्छ जल का पीएच है वो है 7। क्या है? 7 होता है। और 7 से कम है तो वो अम्ल होगा। क्या है? अम्ल हो जाएगा। और 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून के, एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? और ये प्रारंभ हुई थी 1985 में। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन तो 1973 में, 1973 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर निर्मित है। साल वृक्ष के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर, क्या है? 1272 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया, और वो है मिदनापुर में, मिदनापुर में। वनों के संरक्षण के लिए निम्न से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? और वो है पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन, ये सभी। क्या है? ये सभी। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो है जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, 3 प्रकार का। क्या हो जाएगा? तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैव विविधता की विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा वन। क्या है? वन हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो वो है खेजड़ी से। क्या है? खेजड़ी से। क्या है? खेजड़ी से। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चेक डैम। कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो ये हुए केवल प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीरों द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीरों द्वारा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन जो है कौन है? तो वो है मृदा, वन और जल, ये सभी। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? और ये है कोयला, वन, पेट्रोलियम, उपयुक्त में से सभी। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? और ये पाया जाता है 70% में। निम्न में सबसे ऊंचा बांध कौन है? ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध। गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना? 2500। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है?
तो केचुआ हाइड्रा कृमि है, मछली जो है वो नहीं है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? और ये दिया है डार्विन ने। क्या है? डार्विन ने। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से जो है वो कौन है? तो वो है जल। क्या है? जल है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? और वो कहते हैं नम क्षेत्र। क्या है? नम क्षेत्र कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? और ये जाना जाता है कुलह। क्या है? कुलह। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? और वो है मल मूत्र, बाहित मल और पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से जो है सभी। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन है? तो वो है सीसा, रेडियोधर्मी पदार्थ, आर्सेनिक, इनमें से जो है वो सभी। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 मार्च को। क्या है? 22 मार्च को। कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोलीफॉर्म। और ये पाया जाता है आंत में। क्या है? आंत में। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? कब प्रारंभ की थी? तो 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पर्यावरण अनुकूल जो है वो नहीं है मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलना। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो है वो नहीं है। तो गंगा में मछली पालना जो है उत्तरदायी नहीं है। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो वो है केरल। क्या है? केरल है। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एरिस। क्या है? एरिस कहा जाता है। BS1 क्या है? BS4 का संबंध किससे है? तो ये है वायु प्रदूषण से। क्या है? वायु प्रदूषण से। ये था बायोलॉजी का मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।